एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसी और वॉल्ट एक पब्लिक स्टोर में मिलते हैं। वॉल्ट जैसी से कहता है कि अब हम कुछ समय तक मेथ कुक नहीं कर सकते। जो हम पिछली बार गायब हो गए थे अचानक से, उसी की वजह से मेरी फैमिली काफ़ी कंसर्न हो चुकी है मेरे लिए, और अब उसे काफ़ी दिन अपने घर पे ही रहना होगा और अपने फैमिली के साथ अपने रिलेशंस ठीक करने होंगे। और हम तब तक मेथ कुक नहीं कर सकते जब तक ये सिचुएशन ठीक ना हो जाए। जैसी कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरा 50% चाहिए। मेरे पैसे टीईए ने जब्त कर लिए हैं और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। वॉल्ट उसे $600 देता है। जैसे ही उससे बाकी पैसे मांगता है, वॉल्ट उससे कहता है कि तुम्हारी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारे सारे पैसे गए हैं और अब अपने हिस्से से मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। तुमने अपनी खुद की गलती की वजह से पैसे खोए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर नींद से उठती है और वॉल्ट को ढूंढने लगती है। वॉल्ट को वहां ना पाके स्काइलर परेशान हो जाती है। हम देखते हैं कि वॉल्ट सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा होता है। वो अपनी फैमिली सिचुएशन को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। अब वॉल्ट अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। वॉल्ट अपने दूसरे सेलफोन के बारे में स्काइलर को फिर से क्लैरिफाई करने लगता है। वॉल्ट कहता है कि मैंने अपनी मेडिकेशन के लिए एक रिमाइंडर सेट किया था, इसीलिए तुम्हें लगा होगा कि मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन है। स्काइलर को ये बात पता होती है कि वॉल्ट फिर से झूठ बोल रहा है, तो स्काइलर अपसेट हो जाती है और वॉल्ट को बिना कुछ बताए घर से चली जाती है। हम देखते हैं कि वॉल्ट स्काइलर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्काइलर अपना फ़ोन घर पे ही भूल गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसी एक लॉयर के ऑफिस में बैठा होता है। हम देखते हैं कि जैसी के पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसके पेरेंट्स उसे एक लीगल नोटिस देते हैं उसके घर को खाली करने के लिए। दरअसल जिस घर में जैसी रह रहा होता है वो उसका नहीं होता है, बल्कि उसकी एंट का होता है। जैसी कहता है कि हमारी तो डील हुई थी जिसके तहत सेल के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उसे हम 50-50 डिवाइड करेंगे, और जैसे ये भी कहता है कि यह हाउस मैं डिजर्व करता हूँ। जैसे कि मदर उससे कहती है कि तुम उस घर में मेथ कुक करते हो, मैंने खुद तुम्हारी लैब बेसमेंट में बनी हुई देखी थी, और अगर गवर्नमेंट या टीईए को ये चीज़ पता लग गई होती तो वो पूरी प्रॉपर्टी सीज कर सकते थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्काइलर अपने घर पे लौटती है। वॉल्ट स्काइलर से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन स्काइलर नॉर्मली जवाब देती है कि मैं ज़रा बाहर गई थी। हम देखते हैं कि स्काइलर इस बात से काफ़ी अपसेट होती है कि वॉल्ट उनसे चीज़ें छुपाता है और उनसे झूठ भी बोलता है। इसी वजह से स्काइलर वॉल्ट को इग्नोर कर रही होती है। वॉल्ट स्काइलर से कहता है कि क्यों ना हम फिर से उसी कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जाएं, बट स्काइलर इस बात का भी काफ़ी नॉर्मल रिएक्शन देती है और उससे यही कहती है कि ये अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही अपने घर पे होता है और उसकी मदर भी उनके साथ होती है, तो उसकी मदर सब फर्नीचर मूव कर रही होती हैं। जैसे ही उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि अब मैं अपनी लाइफ बेटर बनाने की कोशिश करूँगा, उसे पूरी तरह से चेंज कर दूंगा और मैं एक बिजनेस स्कूल ज्वाइन करने का भी सोच रहा हूँ। लेकिन जैसे कि मदर उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि हमने तुम्हें बहुत चांसेस दिए, लेकिन तुमने हमेशा हमें डिसअपॉइंट ही किया है और अब तुम्हें और कोई दूसरा चांस नहीं मिल सकता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने घर पे ऑमलेट बना रहा होता है। वॉल्ट जूनियर का दोस्त उसे लेने आता है। वॉल्ट को पता लगता है कि वॉल्टर जूनियर ने अपना नाम बदल दिया है। वॉल्टर जूनियर ने अपना नाम बदल के फ्लिन रखा था। वॉल्ट स्काइलर से वॉल्टर जूनियर के नाम चेंज करने के बारे में बात करता है और साथ ही उसे ऑमलेट भी ऑफर करता है। हम देखते हैं कि जैसी वॉल्ट के घर पे कॉल करता है, जैसी वॉल्ट को बताता है कि मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ क्योंकि अब जैसी के पास घर नहीं है रहने के लिए। वॉल्ट उस वक्त जैसी से बात नहीं कर सकता था, इसलिए वो जैसी की कॉल को टाल देता है। हम देखते हैं कि स्काइलर फिर से घर से बाहर जा रही होती है। वॉल्ट स्काइलर से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। स्काइलर इस बार भी वॉल्ट को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। वॉल्ट को फिर से जेसी का कॉल आता है। वॉल्ट जेसी से कहता है कि भले ही कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, तुम मुझे घर पे कॉल नहीं कर सकते, और ये कह के फ़ोन कट कर देता है। जेसी फिर अपने फ्रेंड के घर पे जाता है। उसका फ्रेंड शादीशुदा होता है और उसका एक बेटा भी होता है। जेसी अपने इस दोस्त के घर पे कुछ वक्त के लिए रहना चाहता है और वो उससे हेल्प मांगता है। कुछ देर बाद उनकी वाइफ आती है और उन्हें एक सेपरेट रूम में ले जाती है, और फिर उसका फ्रेंड वापस आता है और जैसी से कहता है कि मेरे इन लॉज अभी आने वाले हैं, इसलिए तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, और जैसी को वहाँ से भी निकलना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसी अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर पे 2-3 दिन के लिए रहना चाहता हूँ। उसका दोस्त उसे मना कर देता है। जैसी कहता है कि अगर एक नाइट के लिए भी रह पाऊँ तो भी बहुत बड़ा फेवर होगा, लेकिन उसका दोस्त उसे साफ साफ मना कर देता है। जैसी देखता है कि जहाँ पे उसने बाइक पार्क की थी वहाँ से बाइक चोरी हो चुकी थी।
फिर जैसे ही अपनी उसी वैन के पास आ जाता है जहाँ पे वो मेथ कुक किया करता था, जो कि इस वक्त बैजर के दोस्त के पास थी। जैसे ही फेंस चढ़ता है और अपनी वैन के पास आने की कोशिश करता है कि तभी वो एक टॉयलेट के अंदर गिर जाता है। उसके बाद जैसे ही अपनी वैन तक पहुंचता है और वैन के अंदर जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे फिर से स्काइलर बाहर जाती है और वॉल्ट फ्लिन से कहता है कि चलो कुछ फन करते हैं। तो वॉल्ट फ्लिन को लेके ड्राइव करना सिखाने ले जाता है। वॉल्ट नोटिस करता है कि फ्लिन अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करता है गाड़ी चलाने के लिए। वॉल्ट उसे सही तरीका समझाता है। वॉल्ट उससे कहता है कि तुम्हें एक ही पैर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फ्लिन को वो तरीका अनकंफर्टेबल लगता है और वो गलती से गाड़ी को एक सेफ्टी कोन से ठोक देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बैजर का दोस्त वैन में चेक करता है और उसे पता लगता है कि वैन में जेसी मौजूद है और उसके पास एक गन भी होती है। जेसी कहता है कि मैं इस वैन में रहना चाहता हूँ। बैजर का दोस्त यानी क्लोविस उससे $2000 की डिमांड करता है। अब क्योंकि जेसी के पास पैसे नहीं होते तो क्लोविस उसे वैन से बाहर निकाल देता है, लेकिन जेसी फिर से अपनी वैन में आता है और वैन को वहाँ से भगा के ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉल्ट और स्काइलर का डिस्कशन चल रहा होता है। वॉल्ट कहता है कि हमें फिर से एक फैमिली की तरह साथ होना चाहिए। स्काइलर वॉल्ट से कहती है कि तुम्हें अभी के अभी सब कुछ सच से बताना होगा। वॉल्ट लेकिन फिर से वही कहता है। वो कहता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ, मैंने तुम्हें सच सच सब कुछ बता दिया है। लेकिन स्काइलर को उस पर विश्वास नहीं है। वो घर से फिर से चली जाती है। वॉल्ट देखता है कि जेसी की वैन उसके घर के बाहर खड़ी होती है। वॉल्ट जेसी से काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि वो उसके घर तक पहुंच चुका था। वॉल्ट उस वैन में जाता है। वॉल्ट जेसी से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कि तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता जो सिंपल सी बात मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या होता अगर स्काइलर तुम्हें देख लेती तो। जैसे वॉल्ट से माफ़ी मांग रहा होता है और वॉल्ट से सिर्फ अपना 50% हिस्सा मांगता है पैसों में। वॉल्ट उसे पैसे देने के लिए साफ साफ मना कर देता है। वॉल्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए अपने पैसों में से हिस्सा क्यों दूंगा। वॉल्ट कहता है कि तुम करते क्या हो, क्योंकि प्रोडक्शन मैं करता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ एक ड्रग एडिक्ट हो। तुम एक ड्रग एडिक्ट हो, एक पैथेटिक जंकी हो, बेवकूफ़ हो जिसको सिंपल बातें समझ नहीं आती। वॉल्ट जेसी को बहुत बुरा वाला सुनाता है, जिससे जेसी को बहुत गुस्सा आता है और जेसी वॉल्ट पे अटैक कर देता है और जेसी वॉल्ट का गला दबाने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर जेसी अपने आप को रोक लेता है। वॉल्ट अपने घर जाता है और अपने पैसों में से आधा हिस्सा जेसी को दे देता है। साथ ही वॉल्ट जेसी को ब्रेकफास्ट के लिए भी पूछता है और जेसी ब्रेकफास्ट के लिए हाँ कहता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर एक सिगरेट पी रही होती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पे बहुत जल्द अपलोड होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।